रामरा संशय गांठ न छूटे, ताते पकड़ पकड़ यम लूटे। होय कुलीन मिस्कीन कहावे तू योगी सन्यासी। ज्ञानी गुणी सूर कविदाता, ए मत किन्हु न नासी। सुमृत वेद पुराण पढ़े सब, अनुभव भाव न दर्शे। लो हिरण होय धो कैसे, जो नहीं पारस परसे। जियत न तरयो मुए का तरिहो, जियत ही जो न तरे। गहि प्रतीत कीन जिन जासो, सोई तहां अमरे। जो कुछ कियो ज्ञान अज्ञाना, सोई समुझ सयाना। कहीं कबीर तासों क्या कहिए, जो देखत दृष्टि भुलाना। सदगुरु कबीर कहते हैं, रामरा संशय गांठ न छूटे, ताते पकड़ पकड़ यम लूटे। ऐ रमैया राम, संशय की गांठ नहीं छूटती है, इसलिए यमराज पकड़ पकड़ करके तुम्हें लूटता है। इस पंक्ति में 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। रामुरा, संशय गांठ और यम। सदगुरु कबीर शब्द प्रकरण के आरंभ से संतों को संबोधित किया। संतों का करके उन्होंने अपना विचार रखा। अब वह कुछ शब्दों से रामुरा कहते हैं। राम, रामुरा, रमैया राम, अनेक प्रकार से वे राम शब्द का प्रयोग करते हैं। कबीर साहब का राम कोई आकाश में नहीं है, कोई अमुक व्यक्ति नहीं है, किंतु सभी प्राणियों के अंदर में जिसके द्वारा चेतना स्फुटित होती है, वह द्रव्य ही राम है और उसी को जीव, आत्मा, चेतन कहते हैं। सबका अपना सार स्वरूप राम है। तो रामुरा का मतलब मनुष्य का सार स्वरूप, प्राणी का सार स्वरूप आत्मा। हे रामुरा, हे रमैया राम, संशय गांठ न छूटे। संशय की गांठ नहीं छूटती। संशय का मतलब है अनिश्चय, दुविधा, संदेह। और तीसरी बात है यम। यम लूटता है, इसीलिए यम का अर्थ संयम भी होता है और यम का अर्थ बांधने वाला होता है। इस प्रकार रामुरा जीव है और संशय गांठ है वस्तु बोध का अनिश्चय। जो वस्तु है उसके बोध का अनिश्चय संशय, और यम है वासना। इस जीव को संशय बना रहता है, चाहे वो शारीरिक जीवन निर्वाह में हो, चाहे आत्मबोध में हो, किसी बात में हो, संशय बना रहता है। और संशयशील व्यक्ति स्थिर नहीं हो सकता। जीवन का गुजर होगा कि नहीं होगा, बुढ़ापा में कौन सेवा करेगा, लड़के बच्चे नहीं होंगे तो अंत में क्या होगा, चेले नहीं होंगे तो अंत में क्या होगा। जीवन बीमा लोग करा लेते हैं और जीवन बीमा अलग धरा रहता है, वो मर के कहीं सड़ जाते हैं। जीवन गुजर की चीजें कहीं पड़ी रहती हैं और जीवन गुजर कहीं हो जाता है।
आदमी घोर अज्ञान में प्रारब्ध पर निश्चित नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो निर्भ्रांत होते हैं, कर्तव्य अपना करते हैं। आलसी हो जाना, कर्तव्य न करना तो बहुत गलत है। वे कर्तव्य करते हैं लेकिन किसी प्रकार मन में संदेह नहीं रहता है। रोग व्याधि लगना होगा, लग जाएगा, बीत जाएगा। जितने लोगों को असाध्य बीमारियां हुई हैं, बीमारियां कट गई हैं, शरीर भी समाप्त हो गया। किसी का कुछ अंत में रहता नहीं। इसलिए अनिश्चय और अबोध में जिंदगी नहीं बिताना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए। जब जो होगा सो होगा और कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए पक्की निश्चयता होनी चाहिए। कल्याण की परमात्मा, आत्मा, परम तत्व के विषय में अनिश्चय इंसान को रहता है। आत्मा ही परमात्मा है कि अलग परमात्मा है, एक है कि दो है, द्वैत है कि अद्वैत है, जड़ से मैं अलग हूं कि जड़ मेरा स्वरूप है। मनुष्य के मन में यह अनिश्चय बना रहता है और इस अनिश्चय से वो कहीं नहीं पहुंचता है। एक आदमी चौक जा रहा हो और यहां से उठे 5 मिनट उस दिशा में चले और 5 मिनट फिर लौट के चले और ऐसे दिन भर चले, तो उसका मतलब क्या है? निश्चित दिशा हो और उसी तरफ चले, चाहे धीरे धीरे चले लेकिन दिशा न बदले, दाएं बाएं न हो, लौटे न, तो निश्चित हो पहुंचता है। और जिसकी दिशा गलत है, अनिश्चय है और घूम घूम करके उलट पलट करके चलता है, उसका कल्याण नहीं होता है। कितने ऐसे साधु हैं जिनको बोध सही नहीं है, गुल्ली ताबीज पहने हैं। बड़े बड़े महंतों को देखा, प्रसिद्ध विद्वान है और प्रसिद्ध आचार्य, गुल्ली ताबीज पहने, छल्ला भी पहने, नग पहने, भूत प्रेत मानते हैं, झाड़ फूक करते हैं, स्वयं तकलीफ हो जाए तो ग्रह दशा भी दिखाते हैं, किताब पर फूल और अक्षत चढ़ा के पूजा करते हैं। कोई बोध नहीं। वेद वेदांत पढ़े, घंटों प्रवचन कर सकते हैं, लेकिन अंदर में अनिश्चय है। जो सुनते हैं सच है, क्योंकि पुस्तकों में जो लिखा है धर्म ग्रंथों में वो झूठ नहीं हो सकता। धर्मशास्त्र, भला धर्मशास्त्र के लेखक आप्त पुरुष हैं, वो झूठ कैसे कहेंगे? बस जो उल्टा सीधा जहां लिखा वो सब मानते जाते और फिर भी नहीं मानते। धर्म ग्रंथों में तो हिंसा हत्या भी लिखी है, जीववध करके हवन करना लिखा है, लेकिन वो नहीं मानते। तो आदमी को दृढ़ बोध नहीं होता है, इसलिए भटकता है। सुंदरदास जी ब्रह्मवादी थे, मानते थे एक ही ब्रह्म है, लेकिन उनको भी संदेह होता था एक ब्रह्म है कि नहीं है। क्योंकि एक ब्रह्म है तो कहता कौन है? ब्रह्म को ब्रह्म कहने की क्या गर्ज है? जानना ब्रह्म ऐसा किसका फर्ज है? निर्मल साहब ने कहा, ब्रह्म का उपदेश कौन करता है? ब्रह्म ही, और किसको करता है? दूसरा तो है नहीं। ब्रह्म कहते महान को, निस्वरूप ही महान है। लेकिन ऐसा न समझ करके ब्रह्म एक है और वही केवल है, और ब्रह्म का उपदेश भी चल रहा है। किसके लिए चल रहा है? दूसरा तो है नहीं। सुंदरदास जी कहते हैं, व्यापक ब्रह्म रहो भरपूर, तो दूसर कौन बतावन हारो। जो कही जीव करो परमान, तो जीव कहाँ कछु ब्रह्म सुन्यारो। जो कही जीव भयो जगदीश ते, तो रविमाही कहाँ को आधारो। सुंदर मौन गही यह जान के, कौनो भांति न हुए निर्धारो। एक ब्रह्म सर्वत्र परिपूर्ण है। अगर ऐसी बात सच है तो बताता इससे कौन है? वही बता रहा है। किसको बता रहा है? अगर कहो कि जीव बता रहा है तो जीव क्या ब्रह्म से अलग है?
अगर कहो जीव उसी ब्रह्म से हुआ है तो सूरज से अंधकार कैसे निकल आया, सर्वज्ञ ब्रह्म से अल्पज्ञ जीव कैसे निकल आया। सुंदरदास जी कहते मैंने तो मौन पकड़ लिया, क्योंकि निर्णय इसमें होता नहीं। एक ब्रह्मवाद में निर्णय कभी हो ही नहीं सकता है। प्रभु जब चाहेगा तब तारेगा। फिर कहो कि प्रभु फिर क्यों नहीं तारता है, तो कहते तो अपना कर्म है भाई। एक सन्यासिनी मिली, मैंने कहा ठीक ठाक है, कहे ठीक ठाक है। मैंने कहा साधना चलती है, कहे हाँ जब ऊपर वाला चाहे। हम के ऊपर वाला भी बड़ा दगाबाज नहीं चाहता है, कहे नहीं वो क्यों दगाबाज है, हमारा कर्म ही वैसे नहीं है, हमके तो कर्मशील होना चाहिए। कहे हाँ जब ईश्वर की कृपा होगी। हमके तो कृपा क्यों नहीं करता है, बड़ा निर्दय है। कहे नहीं वो क्यों निर्दय है, हमारा पुरुषार्थ ही नहीं है। तो हमके तो आप कभी वो कुछ निर्णय नहीं करते हो। कहे क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आता। और हजारों की भीड़ में उनका प्रवचन चलता है। तो ये अनिश्चय इंसान को कहीं नहीं ले जाता है। सदगुरु कबीर एकदम छिलके की तरह सारे आडंबर को हटा देते। अब देखो स्वामी शंकराचार्य को वेदांतियों ने कह डाला कि वो अमरुक नाम के राजा के मृत शरीर में घुस करके उनकी युवती स्त्रियों के साथ उपभोग किया, काम कला खूब सीखा। तब मंडन मिश्र की पत्नी को जाकर के उत्तर दिया, और उनको कोई बंधन नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण जैसे बहुत भोग करते हुए निर्लेप थे, तैसे वो भी निर्लेप थे। कृष्ण को बदनाम करना भी इन लोगों का गलत है, और शंकराचार्य को बदनाम करना गलत। शंकराचार्य तो सन्यासी पुरुष थे, ये भला कैसे करेंगे, पर काया प्रवेशी झूठी बात है। तो निश्चय न शंकर दिग्विजय में से लिखा है कि शंकराचार्य पराई स्त्रियों के साथ उपभोग करके काम कला सीखे। तो ये अबोध और अनिश्चय इंसान को कितना भटका देता है। एक तरफ वैराग्य और ब्रह्म ज्ञान और दूसरी तरफ काम भोग। तो साहब कहते हैं कि अनिश्चय से आदमी भटकता है। होए कुलीन मिस्कीन कहावे तू जोगी सन्यासी। साहब कहते तुम कुलीन कहलाते हो। कुलीन का मतलब है उत्तम कुल वाला। उत्तम कुल कुलीन होते हैं, कुलीन अकुलीन होते, ये सच है। कुलीन का मतलब है जिस कुल में विद्वान सदाचारी सद्गुणी होते रहें और अच्छे संस्कार परिवार का हो, वो कुलीन कहलाता है। लेकिन ऐसे पर भी वहां भी बीच में गलत हो जाते हैं, और जहां कम कुलीन माना जाता है उसमें भी ऊंचे हो जाते हैं। तो कुलीन से कोई मतलब जात से नहीं, जहां उत्तम परंपरा हो, विद्या शिक्षा सदाचार की। होए कुलीन, तुम कुलीन कहलाते हो, अच्छे कुल वाले कहलाते हो। मिस्कीन कहलाते हो, मिस्कीन नाम गरीब। भक्त दीन कहलाते हो। योगी कहलाते हो, सन्यासी कहलाते हो। ज्ञानी गुणी सूर कविदाता, ज्ञानी कहलाते हो। गुणी कहलाते हो, सूर बनते हो, सूर नामवीर कवि बनते हो, दाता बनते हो। ये मत किन्हु न नासी, लेकिन ये संशय बुद्धि का नाश कोई नहीं कर पाता है। अच्छे कुल वाले, गरीब लोग, योगी और सन्यासी और ज्ञानी और गुणी और सूर और कवि और दाता, सब भ्रांत है। अच्छे विद्वान हैं, अच्छे गुणी, अच्छे सूरवीर हैं, कवि हैं, प्रवक्ता हैं, दानदाता हैं, योगी हैं, सन्यासी हैं, भक्त हैं, उच्च वर्ग कहलाने वाले लोगों में हैं। लेकिन निर्भ्रांत बोध नहीं, कुछ मुझे नहीं पाना है। जो कुछ आज तक अपना माना उस सब का परित्याग कर देना है मन से। सबकी आसक्ति ध्वंस हो जाने के पश्चात स्वयं शिव स्वरूप है। यह निर्भ्रांत दृष्टि पाना बहुत दुर्लभ बात है। साहब ने कहा हो हुजूर ठाड़ कहा तो अब तय समर समार, तू स्वयं हुजूर है, मैं खड़ा होके कह रहा हूं, समझ जा। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हो रहो, सब सुख तेरे पास। कर वहिया बला अपनी छाड़ वीरानी आस, जाके आगन नदिया वह सो कस मरे पियास। सदगुरु ने बारंबार कहा, श्रुतियों के लेखकों ने भी कहा, उत्तिष्ठत जागृत परात्परा निबोधत।
उठो, जागो, गुरु की शरण में जाकर के निजबोध को प्राप्त करो। ये चेत वेदी दत्त सत्यमस्ती। आज जो चेत गया उसका कल्याण हो गया, नहीं चेत पाया तो घोर पतन है। तो आदमी सुनता है, गुनता है, पढ़ता है, लेकिन जहां का तहां रहता है। ये सदगुरु की कृपा है जो निर्भ्रांत बोध मिलता है। ये मति किन्हों न नासी, ये भ्रांत की बुद्धि, संशय की बुद्धि कोई नष्ट नहीं कर पाता है, बिरले कर पाते। पंडितों ने कहा महाराज देखिए, हम लोग वेद शास्त्र पढ़ते हैं और वेद शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारा मोक्ष स्वाभाविक हो जाएगा। साहब ने कहा देखो, वेद शास्त्र पढ़ने से खाली नहीं होगा। सुमृत वेद पुराण पढ़े सब अनुभव भाव न दर्शे। लो हिरण होए धो कैसे जो नहीं पारस पर से। लोग स्मृतियों को पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, लेकिन अनुभव भाव नहीं दर्शता है। अनुभव का अर्थ होता है प्रयोग के पीछे उत्पन्न ज्ञान। अनु कहते पीछे को, भव कहते उत्पन्न को। प्रयोग के पीछे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसका नाम है अनुभव। मन शांत हो, निर्विकार, निर्मल, निश्चल हो जाए, तब जगत शून्य हो जाता है। चित्त ही जगत से जोड़ता है। चित्त शांत हुआ तो जगत शून्य हुआ, तो स्वयं रह गया। ये अनुभव है। ये वचन से केवल नहीं होता, समाधि में होता है। और समाधि में होने के पश्चात फिर विवेक में हर समय साधक रहता है, उस समय भी उसकी अनुभूति होती है। तो साहब कहते वेद पुराण शास्त्र तो लोग पढ़ते हैं, लेकिन अनुभव भाव न दर्शे। अनुभव भाव तो नहीं है, प्रयोग तो नहीं है। वाणी पढ़ लेते हैं और आचरण नहीं करते हैं। लो हिरण होए धो कैसे जो नहीं पारस पर से। धो नाम भला। भला लोहा अगर पारस से न छू जाए तो हिरण कैसे होगा, सोना कैसे होगा। इसी प्रकार अगर साधक समाधि में न जा करके, न स्थित होकर के स्वरूप साक्षात्कार नहीं करता है तो कैसे वो दशाए। पारस से छू जाने पर लोहा सोना होता है। कहानी काल्पनिक है, कहानी उदाहरण काल्पनिक है, लेकिन इस काल्पनिक उदाहरण को देख करके सत्य समझाने का प्रयास नाना कवियों ने किया है। पारस में छू जाने से लोहा सोना होता है। इसी प्रकार साधक जब बाहर से लौट करके निस्वरूप में विश्राम पाता है तब मोक्ष होता है। पंडितों ने कहा देखिए महाराज, हम लोग वेद शास्त्र पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते ऐसे जब मर जाएंगे तब मुक्त हो जाएंगे। आज मुक्ति आज थोड़े होती, मर जाने के बाद होती। साहब ने कहा जियत न तरो मुए का तरी हो, जीते जो न तरे। जो जीते जीते नहीं तरा है, मरने पर क्या तरेगा। जीते जो न तरे, जो जीते जीते नहीं तरा, मरने पर कुछ नहीं होगा। तरने का मतलब है मोह का अंत होना। जानो तब मन बिरज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में कहा मानस रोग पर कि काकभूषण द्वारा गरुण को कहलवाया है, हे गोसाई तब मन को निरोग समझना जब वैराग का बल खूब बढ़ जाए। वैराग्य ही साधना का सर्वस्व। जिसके मन में वैराग्य होगा भक्ति तो होगी ही। ज्ञान उसके साथ चाहिए, स्वरूप ज्ञान, लेकिन वैराग्य की आवश्यकता है। राग बस हम पचते हैं, राग बस देहाभिमान में पचते हैं, हान लाभ में पचते हैं, संकल्पों में पचते हैं। वैराग की कमी की वजह से चित्त विचलित और विकृत रहता है। जिसका पूर्ण वैराग्य हो जाता है निरंतर चिंतन द्वारा, उसको दुनिया में कुछ बंधन नहीं। जहां सब मृत है, सब छूटने वाला है, छोटा छोटा है, सड़ा क्या धरा। शरीर सड़ जाता है, शरीर जल जाता है, शरीर ही माध्यम है सारे भोग का, सारे सम्मान का, नाम रूप का, गुण कर्मों का।
और शरीर का हाल इतना खस्ता है, बस देखते देखते लुप्त। यहाँ कौन सी चीज क्या रखा। तो वैराग जब बढ़ जाता है तब साधक को पूर्ण शांति मिलती है, सारे भवबंधनों का अंत होता है और इसी जीवन में होता है। जियत न तर्यो मुए का तर्यो, जीते जीते कलह कल्पना ना गई, आशा तृष्णा ना मिटी, मिटा न मन अनुराग। कलह कल्पना ना गई तब लग नहीं बहराग। भोगों की आशा नहीं मिटी, तृष्णा नहीं मिटी, कलह झगड़ा करना नहीं मिटा, कल्पना मन के द्वंद्व नहीं मिटे, आशा तृष्णा ना मिटी, मिटा न मन अनुराग, और मन का मोह नहीं मिटा, कलह कल्पना ना मिटी तब लग नहीं बहराग। मन का सारा कूड़ा कचरा भस्म हो जाता है तो इसी जीवन में साधक मुक्त हो जाता है। पंडितों ने कहा महाराज तो बड़ा कठिन है, इस स्थिति में पहुंचना बहुत मुश्किल है। साहब ने कहा कुछ मुश्किल नहीं। गही प्रतीत कीन जिन जासो सोई तहां अमरे। गही नाम मजबूती से, जो जहां पर सत्य मान करके पक्का निश्चय कर लिया, प्रतीत कर लिया, वह वहां जरूर अमरे नाम पहुंचता है। अमरे छत्तीसगढ़ी बोली है, छत्तीसगढ़ी बोली में अमरे नाम पहुंचने को कहते हैं। काशी के दो विद्वानों ने अमरे का अर्थ अमरपुर परम धाम कहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ कभी गए नहीं थे, वो बोली सुने नहीं थे। इसलिए साहब की वाणी को समझने के लिए व्यापक अध्ययन की जरूरत है। गही प्रतीत कीन जिन जासो, जहां जो आदमी जहां से अच्छा विश्वास पक्का विश्वास कर लेगा वहां जरूर पहुंचेगा। अब वस्तु भी सच हो, विश्वास भी, वस्तुएं सच नहीं है तो विश्वास करने से क्या होगा। अगर हम सोचे यहां से उत्तर चलेंगे तो इलाहाबाद का चौक मिल जाएगा, और विश्वास करें तो कैसे मिल जाएगा, उत्तर तो गंगा मिलेगी। इसलिए वस्तु हो और विश्वास हो और पक्का निश्चय हो तो साधक निश्चित उसमें पहुंचता है, उस दशा को प्राप्त होता है। जो कुछ कियो ज्ञान अज्ञाना सोई समुस्सयाना। साहब कहते हैं पंडितों, अय विद्वानों, अय भक्तों, अय सन्यासियों, अय ज्ञानियों, गुणियों, सुरों, कवियों और दाता, सुनो, जो कुछ तुमने ज्ञान और अज्ञान में कर लिया उसको समझ। सोई समुस्सयाना, हे सयाने, हे समझदार, हे बुद्धिमान मानो, जो कुछ तूने ज्ञान अज्ञान में किया उसको समझ और उसके संस्कारों को धो। तेरे कर्म तेरे को बांधते हैं और कर्म करके तू बच नहीं सकता है। भिद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। ये श्रुत वचन है। हृदय की गांठी जिसकी कट गई, हृदय की गांठी क्या है, आसक्ति। भिद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय छिन्न हो गए। संशय नहीं, अनिश्चय, दुविधा मिट गई। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके कर्म क्षीण हो गए। कर्म क्षीण का मतलब उद्वेग खत्म हो जाना। किसका कर्म क्षीण है दूसरा कोई नहीं जानता है। स्वयं दृष्टा बनो, कर्म क्षीण कितने हैं। उद्वेग न रहे, अंदर में सारा उद्वेग शांत हो जाए, जो कर्म क्षीण हो गए। तस्मिन् दृष्टि परावरे, उसकी दृष्टि पर अवर आर पार हो जाती है, दिव्य हो जाती है। साहब कहते जो कुछ तूने ज्ञान अज्ञान में किया उसको समझ, कर्मों का क्षय कर, सारे उद्वेगों को शांत कर, भोगों की लालसा छोड़। शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र बहुत सुंदर इसके लिए है। वायुर्निल ममृत मथेदम भस्मांतम शरीरम कृतौ अस्मर कृतम अस्मर कृतौ अस्मर कृतम अस्मर। वायु अनिलम अमृतम अथ इदम। वायुर्निल ममृत मथेदम, वायु अनिलम अमृतम अथ इदम। वायु अनिल में मिल गया, प्राणवायु महावायु में मिल गया, और अमृत आत्मा इससे अलग हो गया। अथिदम भस्मांतम शरीरम, और अब यह शरीर भस्म हो गया। कृतौ अस्मर कृतम अस्मर, कृतौ अस्मर कृतम अस्मर।
कर्ता का स्मरण कर, कर्म का स्मरण कर, कर्ता का स्मरण कर, कर्म का स्मरण कर। एक दिन ऐसा आएगा प्राणवायु निकल जाएगा, शरीर राख हो जाएगा या सड़ जाएगा। पहले से सावधान हो, कर्ता और कर्म का स्मरण करो। कर्ता साक्षी चैतन्य है और कर्म उसके द्वारा उद्वेग है, सहज क्रिया कर्म नहीं। खाना पीना, सोना जागना, काम धंधा करना, व्यवहार करना, ये कर्म नहीं है जो बांधने वाला कर्म है। बांधने वाला कर्म उद्वेग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, राग, द्वेष लेकर के जो काम किया जाए वो कर्म है, यानी बांधने वाला कर्म है। और जो सहज कर्म किया जाए वो बांधने वाला कर्म नहीं। कर्म का क्षय का लक्षण है उद्वेग, शांत हो जाना, अनुद्वेग हो जाना। साहब कहते जो कुछ ज्ञान अज्ञान में किए उसको समझ, ऐ समझदार तू कर्मों का क्षय कर, जो कर डाला है फिर न कर, और उसका राग छोड़। काम भोग किया है, अब काम भोग न कर, और उसकी वासना क्षय कर। क्रोध में कहीं कुछ दुर्व्यवहार किया है, अब क्रोध न कर और उसकी वासना क्षय कर। क्षमाशील और सरल हो जाए। जितने दुर्गुण हुए हैं उसके विपरीत चल, सद्गुण की तरफ चल और वासना का क्षय कर। कहीं कबीर तासों क्या कहिए जो देख दृष्टि भुलाना। सदगुरु कबीर कहते हैं कि उससे क्या कहा जाए जो देखत दृष्टि भुलाना, दृष्टि से देखता और फिर भूलता। जान सुनीत कुनीत रत जागत ही रहे सोए, उपदेशवो जगाइबो तुलसी उचित न होए। जो सुनीत जान करके कुनीत का काम करता है और जागते हुए भी सोने का नकल करता है, उसको उपदेश करना और जगाना अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जान के जो नहीं जानता है उसको जगाओगे तो उसको जनाओगे तो नाखुश हो जाएगा। और जो जागते हुए सोने का नकल किया वो बोलेगा नहीं, वो बोलेगा तो क्रुद्ध हो जाएगा। जो सोता हो जगाओ जग जाएगा, जो न जानता हो बताओ जान जाएगा। जानते हुए जो नहीं जानता है, नीत को समझते हुए भी गलत काम करता है, उसको उपदेश करना निरर्थक है। सदगुरु कबीर कहते हैं कहीं कबीर तासो क्या कही जो देख दृष्टि भुलाना। जो दृष्टि से देखता है, आंखों से देखता है और फिर भूलता है, क्या कहा जाए। ये पद कुलीनों के लिए है, मिस्कीन भक्तों के लिए है, योगी और सन्यासी, ज्ञानी, गुणी, सूर, कवि, दाता के लिए है। ये सब नाम ले लिए गए, इसी में लक्षणार्थ में समझ लीजिए जितने योगी तपस्वी ज्ञानी मुनि हो सबके लिए। जो एकांगी साधन उनका तो है, विद्वान हैं तो कोई कवि हैं, कोई दान देने वाले हैं, कोई सूरवीर हैं, कोई गुणी हैं, कोई ज्ञाता हैं, कोई तपस्वी हैं, कोई सन्यासी हैं। कुछ उनका गुण तो है, लेकिन दूसरी दृष्टि से वह संशय ग्रसित है, दुविधा में, संदेह में, बोध नहीं, ठहराव नहीं, समझ नहीं। और जो एक आध सद्गुण है उसी का घोर अहंकार है। ऐसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। साधना की दशा बड़ी विनम्रता की होती है। सब ते लघुता बली लघुता ते सब होए, जस द्वितीया को चंद्रमा शीश नवे सबको। लघुता सबसे अच्छी चीज है और लघुता से सब होता है। जैसे द्वितीया का चंद्रमा सब कोई सिर झुकाते हैं, क्योंकि द्वितीया का चंद्रमा निरंतर चमकता जाता है, रोज चमकता जाता है। और पूर्णमासी का चंद्रमा हरा भरा है, चमकता है पूरा, लेकिन दूसरे दिन से काला होना शुरू हो जाता है। बड़ा अहंकार और काला होना शुरू हो गया, और बड़ा कोमल बहुत पतला सा, और रोज चमकता चला गया, बढ़ता चला गया। ये तो बात समझाने की एक तरीका है। पूर्णमासी का अलग महत्व रखा जाता है, द्वितीय का अलग। तो लेकिन अर्थ है कि विनम्रता की आवश्यकता, पूर्ण विनम्र साधक हो जाना चाहिए साधक को। कहीं गांठ न हो, निर्ग्रंथ, निर्मल, कोमल, तब वो दशा आती है। सदगुरु कहते हैं रामरा संशय गांठ न छूटे। संशय की गांठ नहीं छूटती है, इसलिए यमराज तुम्हें पकड़ पकड़ कर लूटता है। ये समझ लो, इस संसार में तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं। अब बताओ क्या संशय है, अब क्या चाहिए।
श्रम करो, जहां रहो तहां शरीर का गुजर होगा, और वासना का त्याग करो, मोह का त्याग करो। तुम नहीं रहोगे यहां संसार में, कोई नुकसान नहीं होगा। तुम नाहक गर्मी सिर पर धारण की हो, तुम नहीं रहोगे तो दुनिया प्रलय हो जाएगा। दुनिया चलती रही अनाज से और अनंत काल तक चलती रहेगी। तुम्हारे न रहने पर जैसे एक मक्खी मर जाए और कुछ न हो, वैसे कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम अपना काम न करोगे तो तुम डुबा दोगे अपने को, पूरा का पूरा गर्क हो जाओगे। इसलिए तुम अपने को संभालो, अपना कल्याण करो।